आपने एक मखरूता उठाया और उसके ऊपर एक ही मर्तबा आपने पढ़ना है अवाजिल्लोहा, अवाजिल्लोहा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने एक मखरूते पे एक मर्तबा पढ़ना है अवाजिल्लोहा। आपने तसव्वुर हमजाद में गरक रहना है, यानी आपका तसव्वुर इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हमजाद से मेरी मुलाकात हो रही है, हमजाद हाजिर हो रहा है और मेरे साथ कॉल करार करेगा, कि आपके पास लोहे हमजाद का होना और दूसरा खातमे सुलेमानी का होना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर वो है तो फिर जिन्नात किसी भी किस्म की आमिल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा बेहतरीन चिला है ये सिफली अमाल पे हमजाद को काबू करने का, और आसान भी काफी है, बहुत आसान है। अगर आप करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह जी आप करें, लेकिन उसके तमाम कानून को फॉलो करते हुए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल वज़ाइफ टीवी में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, काफ़ी अरसे के बाद मैं हमजाद के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि जी कोई सिफली हमजाद के ऊपर जौन सा वो वीडियो दें, कोई अमल दें। जी बिल्कुल, आज आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा तस्खीर हमजाद सिफली। जी ये सिफली जो हमजाद है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। जो सिफली हमजाद होते हैं वो अच्छे काम तो करते नहीं हैं, उन्होंने बुरे काम करने होते हैं। बुरे काम से मुराद ये है कि नजायज़ जितने भी नजायज़ काम हैं वो सिफली हमजाद करते हैं, अच्छा काम वो बिल्कुल नहीं करते। यानी उसने किसी का नुकसान करना है, किसी को आपने जूते मरवाने हैं, किसी दुश्मन की बर्बादी उठानी है, यानी इस तरह के बेशुमार जो नजायज़ काम हैं वो अपना सिफली हमजाद ही करेगा। सिफली हमजाद की मैं किस तरह से तारीफ करूं कि कितने ये ज़बरदस्त काम करता है, बड़ा ताकतवर ये सिफली हमजाद होता है। ये पलक झपकने से पहले आपका काम कर देता है। ख़ास करके मैं बताऊंगा कि पहले दौर के जो लोग थे वो सिफली हमजाद काबू करके वो बुरे काम सर अंजाम दिया करते थे, और ख़ास करके औरतों में बड़े वो मकबूल हुआ करते थे, क्योंकि औरतों को ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फौरी वर्गला लेते हैं, बहुत सारी दुनिया को वर्गला लेते हैं। यानी इतनी ताकत होती है सिफली हमजाद में। सिफली हमजाद का चिला करने के लिए आपको उसकी जो तैयारी है वो ज़रा गौर से सुन लें। जो शौकीन है हमजाद सिफली की तरफ, यानी बहुत सारे लोगों का मैंने जहन देखा, और वो लोग यही मुतालबा करते हैं जी कोई ऐसा चिल्ला हो, ऐसा वजीफा हो हमजाद का जो जौन सा ना वो गलत काम ही करे, सीधा काम ना करे। जी आज उन लोगों के लिए जिन लोगों का दिमाग नेगेटिव है, जो नेगेटिविटी चाहते हैं रूहानियत के मामले में, तो आज पेश खिदमत है जनाब सिफली हमजाद। सिफली हमजाद का जो तरीकाकार है वो यही है कि आप एक अलग थलग जो कमरा है, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि कोई भी चिल्ला है, वजीफा है, तस्खीर का कोई वजीफा है, यानी जिनात को काबू करना है, तो आप अपने घर का मकाम छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। आप अलग थलग कोई कमरा देखें और वो कमरा तैयार कर लें, साफ सुथरा कर लें, और जनाब आपके दिमाग में ये बात होगी कि लो जी मेरा कमरा तैयार है और मैंने इसमें वजीफा करना है। और वजीफा ये चिल्ला करने के लिए ढंडोरा नहीं पीटा जाता। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी कुछ किया नहीं है तो ढंडोरा पहले पीट देते हैं। जी हाँ, और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि लो जी मैं जिन पढ़ लेना है और बस अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप कोशिश करें कि इसको राजदारी में ही काम करें तो ज्यादा अच्छा है। लो जी इसकी तैयारी का जो तरीका है तस्खीर हमजाद सिफली का, आज जरा गौर से सुन लें, और बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा बेहतरीन ये होने वाला है। और ये आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये 6 दिन का चिल्ला है। जी हाँ, 6 दिन का चिल्ला है। 6 दिन में आप अपने मकसद जो सा वो हमजाद को तस्खीर कर सकते हैं। तो आज उसका जो तरीका है जरा गौर से सुन लें। आपने पहले कमरे का बंदोबस्त कर लिया, जो अलग थलग कमरा था जो आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई मकान है, कमरा है, उसकी चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए। कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर कोई चीज मौजूद ना हो। कमरे के अंदर आपकी सिर्फ जाए नमाज होनी चाहिए या आप होने चाहिए। तो या फिर थोड़ी सी रोशनी जो सा है वो आप रोशनी मोमबत्ती की भी लगा लें या जीरो का बल्ब जला लें।
आपने करना यह है कि आपने नौचंदी मंगल से पहले, यानी नौचंदी मंगल से पहले 1-2-3 दिन पहले आप ऐसी जगह तलाश करें जो चौरस्ता होता है। 4 रास्ते निकलते हैं। चौरस्ता बड़े अच्छे तरीके से लोग समझेंगे, पंजाबी भी, उर्दू स्पीकर भी जो उर्दू बोलते हैं वो भी समझेंगे कि जहां से 4 रास्ते जो है वो गुजरते हैं। कच्चा होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए। उस कच्चे रास्ते पे आप जाकर वहां से काफी सारी मिट्टी जमा कर ले। अब मिट्टी वहां से थोड़ी सी नहीं, ज्यादा, कम से कम आप जो हम कंचे यानी बंटे खेलते हैं, गोल गोल बंटे, आपके वो तैयार होने चाहिए 11,767, यानी अगर सीधी जुबान में से कहा जाएगा तो 11,767 कहा जाएगा। और जनाब 11,767 गलोले आपके तैयार हो जाएं। उर्दू में उसे मखरूत भी कहते हैं। मखरूत, मखरूत उसको कहते हैं जैसे हैराम मिस्र का जो वो बना हुआ होता है, जो हैराम मिस्र बने हुए हैं, वो बिल्डिंग्स बनी हुई है, उस तरह का एक छोटा सा बना लें, या गोल भी बंटे की तरह भी आप बना लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। आपने वो मिट्टी अपने घर में ले आए, काफी सारी इकट्ठी करके, तकरीबन वो आपकी 40 से 45 किलो होनी चाहिए। आप घर में आए, वहां पे जहां पे आपने चिल्ला करना है, आपने ऐसे किया कि उसको गूंदा, यानी उसको पानी लगाया, पानी लगा के अच्छी तरह उसको गूंद दिया। गूंद के थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें ताकि उसका जो खमीर है वो सेट हो जाए। जब खमीर सेट हो जाए अच्छी तरह, आप देख लें, फिर आपने 11,767 गलोले बनाने हैं, यानी मखरूते बनाने हैं। मखरूत बना के आपने 11,767 मखरूत बनाने, यानी गोल गोल बंटे बना ले, बंटे बना ले और वो रख दे। अगर आप एक दफा में बना सकते हैं तो ठीक है, 1-2 दिन भी लग जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी नौचंदी जुमेरात नहीं आई। आपने उसके मखरूत बना के रख दिए, वो खुश्क भी होना शुरू हो गए। मखरूते जब खुश्क हो जाएं तो उस वक्त तक नौचंदी मंगल भी आ चुकी होगी, और आपने उस मखरूतों में से आपने 1681 मखरूते अलग कर लेने हैं। आप कोशिश करें कि 1681 जो मखरूते हैं जो आपने गलोले बनाए थे, उनको आप उनके पैकेट बना लें, तो फिर वो 6 पैकेट बन जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा है। बाद नमाज इशा या थोड़ा सा लेट कर लें, रात के 11 बजे कर लें। और आपने क्या करना है, हाँ यहां से एक बात मैं और आपको बता दूं, कोई वुजू की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिफली अमाल है। आपने नजस ही रहना है, आपने नपाक ही रहना है। यानी फिर नपाक का मतलब यह है कि आप नहाए धोए बिल्कुल नहीं, आपने वुजू भी नहीं करना, इवन के ये चिल्ला इस किस्म का है। और हर मजहब का बंदा ये कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है कि जी मुख्तस नहीं है कि फलां मजहब का ये बंदा कर ले, लेकिन आपने नजस ही रहना है, नपाक ही रहना है। ये जो 6 दिन हफ्ते का जो चिल्ला है आपने करना है, तो 6 दिन ही आपने नपाक रहना है। आपने 1681 मखरूते उठाए, अपने कमरे में चले गए, रात के 11 बजे से आपने मखरूते अपने सामने रख लिए। हिसार लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना तो उसकी कोई कैद नहीं है कि जी आप हिसार लगाएं तो फिर ही जरूरी है, वरना कोई जरूरी नहीं। आपने एक मखरूता उठाया और उसके ऊपर एक ही मर्तबा आपने पढ़ना है अवाजिल्लोहा, अवाजिल्लोहा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने एक मखरूते पे एक मर्तबा पढ़ना है अवाजिल्लोहा। 1681 मखरूते के ऊपर एक एक मर्तबा आपने यूं अवाजिल्लोहा पढ़ के फूंक मार के तो अलग रख दिया। जब आपके 1681 बार आप पढ़ चुके होंगे तो आपके मखरूते इधर इकट्ठे हो चुके होंगे। आपने सुबह फजर के टाइम, यानी अगर उस कमरे में सो जाए तो बहुत अच्छा है, आप उसी कमरे में सो जाए। 1681 का अमल है, आप करके मखरूतों के ऊपर आपने दम किया है, मखरूतों आपके सामने पड़े हैं, आप उठे हैं, कोई दुआ शुआ नहीं मांगनी, लेकिन उसमें यह है कि आपने तसव्वुर हमजाद में गरक रहना है। यानी आपका तसव्वुर इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हमजाद से मेरी मुलाकात हो रही है, हमजाद हाजिर हो रहा है और मेरे साथ कॉल करार करेगा। यानी तसव्वुर हमजाद में गरक रहने का मतलब यह है कि आपकी इतनी यकसूयत भी है कि हमजाद मेरे सामने हाजिर हो रहा है गुलाम होने के लिए। आप सुबह फजर के टाइम उठें, आप मुंह हनेरे उठें, उठ के अगर दिन भी चढ़ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ऐसी जगह पे पहुंचे, या तो कोई कुआं हो जहां पे सुबह सुबह किसी ने पानी भराना हो, वहां पहुंच जाएं, या फिर आप नहर किनारे पहुंच जाएं।
नहर में जाएं, नहर के किनारे जाके वो जो मखरूते थे 1681 मखरूतों के ऊपर आपने अवाजिल्लुहा पढ़ा था, वो मखरूते आपने शापर में डाले हैं या कपड़े में डाले हैं, वो मखरूते आप पानी में फेंक दें या कुएं में फेंक दें या आप वहां फेंक दें अपना नहर में। फेंकने के बाद अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं, कार पे हैं, पैदल हैं, ये जैसे भी हैं, आपने फेंक कर वापस आ जाना है। रास्ते में आपने किसी से कलाम बिल्कुल नहीं करनी। तो आप घर आए, घर आने के बाद आप नाश्ता नुश्ता करें, रोजमर्रा के काम करें, जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो काम वाम करें, और जनाब शाम को फिर आप अपने घर आ जाएं और फिर वही जिस तरह आपने पहले दिन की रूटीन बनाई थी कि आपने 1681 मखरूते उठाए, उसके पैकेट पहले से बना के रख लिए, और जनाब आपने रात को फिर दूसरे दिन यानी आगे बुध की रात आ जाती है, आप उस रात को भी आप 1681 मखरूतों के ऊपर आपने वही अवाजिल्लुहा पढ़ा। ये एक मखरूत के ऊपर एक ही पढ़ना है। तो जब आपने पढ़ा तो जनाब वही तरीकाकार करना है कि सुबह उठे और मुंह अंधेरे जनाब आप चल दिए नहर की तरफ, जाकर वो मखरूते आपने पानी में बहा दिए। तो ये बड़ा जबरदस्त चिल्ला है, 6 दिन का चिल्ला है। 6 दिन से पहले ही आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं, इवन के यहाँ तक कि पहले दिन भी इशारे शुरू हो जाते हैं। 6 से 7 दिन का ये जो चिल्ला है, यानी टोटल आपने जो मखरूते बनाए थे 11,767, ये आपने मखरूते बनाए थे। इनको ये 6 दिन का, ये 7 दिन का अमल है, ये आपने खत्म करने हैं। और उससे पहले जनाब अगर आपके सामने हमजाद आ जाता है तो वही तरीकाकार मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, वही जो कॉल करार की है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि आपको मैंने गुलाम होने के लिए बुलाया है। कितने अरसे के लिए गुलाम करेंगे? लो जी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, और फिर वही जी मुझे पेट भर के खाना खिलाओगे कि नहीं, तो अमल कहता नहीं मैं नहीं खिला सकता। तो ये माशाल्लाह आप काफी सियाने हैं, क्योंकि अमलियात से आपकी दिलचस्पी है, तो आप बेहतर समझते हैं। अगर मजीद इसकी रहनुमाई चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। बात वही आती है कि आपके पास लोहे हमजाद का होना और दूसरा खातमे सुलेमानी का होना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर वो है तो फिर जिन्नात किसी भी किस्म की आमिल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं और इसकी इजाज़त भी ले सकते हैं। लेकिन इजाज़त लेने का तरीका यही है कि आपके पास खातमे सुलेमानी है, जिसका मैं हदिया भी लेता हूँ बाकायदा तौर पर, और लोहे हमजाद बना के भेजूंगा उस शख्स को जो लोग ये करना चाहेंगे। बजरिया व्हाट्सएप आप रब्ता मुझसे कर सकते हैं, मैं रहनुमाई देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी जो उस्तादी शागिर्दी की फीस है डेफिनेटली वो मैं लेता हूँ। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आज वो लोग जो बार बार ये कह रहे थे कि लो जी सिफली अमाल होना चाहिए, सिफली अमाल होना चाहिए, ओके जी सिफली अमाल तो बहुत सारे सिफली अमाल मौजूद हैं, मैं गाहे बगाए वो शेयर भी करता रहूंगा। लेकिन आज का जो चिल्ला है बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा बेहतरीन चिल्ला है ये सिफली अमाल पे हमजाद को काबू करने का, और आसान भी काफी है, बहुत आसान है। अगर आप करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह जी आप करें, लेकिन उसके तमाम कानून को फॉलो करते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। नई वीडियो तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।